हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन बाय SK में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियो से जुड़ गए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से मैथ को समझ सके एकदम 0 पॉइंट से। ठीक है, तो आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 1D को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले के प्रश्नावली A और B और C हम करवा चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, एक तो प्रक्रिया होती है कि हम सीधा हर को अंश से भाग दे देंगे और उससे हमें पता लग जाएगा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अच्छा, उन बच्चों के लिए जो हम बता दें जिन्हें ये भी नहीं पता है कि दशमलव शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है, शांत वो होता है जिसे हम पूरा पूरा विभाजित कर दें, यानी जिसका हमारा शेषफल 0 आए। ठीक है, और अशांत आवर्ती वो होता है जो हमारा कभी भी विभाजित ना हो, यानी उसका शेषफल बचता ही रहे सदैव। ठीक है, तो वो अशांत आवर्ती होता है। तो सॉल्व करते हैं। अब एक तो प्रक्रिया है आपकी है कि हम सीधा इसको भाग दे दें, लेकिन कहा गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, यानी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। ठीक है, तो इसे हम हर के क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन 1 के कुछ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स दे रखा है। इसमें के 10 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चनों में से मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा जो टफ लग रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा स्वयं, क्योंकि सेम इसी प्रैक्टिस पे हमें करवाना है। ठीक है, और ऐसे ही वो भी सॉल्व होंगे। तो हर के गुणन खंड करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य भी लिख लेंगे क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड। तो पहला सॉल्व करते हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड 8 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 1, यानी इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हर में जो है इसे हम हर को रूप में लाएंगे। हर हमारा जो है उसके गुणनखंड किस रूप में होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर के गुणनखंड होने चाहिए वो 2n मल्टीप्लाई m, यानी कहने का मतलब ये है कि 2 की कुछ भी घात हो और 5 की कुछ भी घात हो। nm का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 4 10 कितनी भी। अगर इस रूप में हमारे हर का गुणनखंड हो गया तो वो हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, शांत दशमलव के रूप में क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 का, 5 नहीं है। ठीक, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 5 का 0 बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये किस रूप में हो गया आपका, इसी रूप में ये आ रहा है आपका गुणनखंड। तो ये जो 17/8 है ये आपका क्या होगा, शांत दशमलव। ठीक है, शांत आवर्ती। ठीक है, बस इसका यही सेम सॉल्यूशन है, क्योंकि इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात m, यानी इस रूप में इसके गुणनखंड होना चाहिए। देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहीं पे हम दे लेते हैं क्योंकि इसके ऑलरेडी गुणनखंड हैं थर्ड के। देखो ये 23 जो है ऊपर लिखा है, यानी अंश नीचे हर 2 की घात 3 और 5 की घात 2। यहाँ मतलब ये नहीं है कि घात आपकी अलग है, यानी 2 यहाँ 2 है यहाँ 3 है, डिफरेंस नहीं मैटर करता है। मैटर ये करता है 2 और गुणे 5 की घात में होना चाहिए, जो हर है वो इस गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ तो गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे लिखा है आपका घात के रूप में। तो ये जो 2 की घात 3 और 5 की घात 2 गुणे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलग से कुछ लिखने की करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा सीधा गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यानी 35 अपॉन आपका 50। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है आपका 35 अपॉन 50। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड
करने पर। ठीक, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5.50 और 5 दूनी 10, 2 एकल 2। ठीक है, तो इसके जब गुणनखंड ये आ जाएगा आपका 5 का, इसके जो गुणनखंड है 5 × 5 × 2, इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर × 2। ठीक है, यानी 2 की घात 1 भी लिखा जाता है इसे। तो इसका भी हर गुणनखंड जो आ रहा है, हर का गुणनखंड वो क्या आ रहा है हमारा, किसी रूप में आ रहा है, उसी रूप में आ रहा है जिसे हमें चाहिए था, यानी 2 की घात यहाँ 2 की घात n और गुणे 5 की घात m, इसी रूप में आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हमारी संख्या जो हो जाएगी, यानी 35/50 है, ये क्या है हमारी शांत है, शांत आवर्ती। ठीक है, शांत आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, यही पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पट्टिक रूप में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 6/15। ठीक है, यहाँ भी हम हर को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 × 15, 3 × 3, इसके गुणनखंड क्या हो रहा है 5 × 3, यानी यहाँ पे 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम, यानी हमारा जो रूप होगा, जो मुझे प्राप्त करना था 2 की घात n और × 5 की घात m, उस रूप में इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये 6/15 होगा, ये क्या हमारा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। क्लियर, यहीं पे क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है 129 इसके गुणनखंड में 2 का स्क्वायर × 5 की घात 7 और 7 की घात 5 है। ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं हम, क्योंकि इसके गुणनखंड दे रखे हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन जगह लेगा नहीं सॉल्व करने में, तो इसी कारण पे आपको समझा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपका 129 में 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, ये सभी गुणे में है। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से समझना है, यहाँ में 2 की घात 2, 5 की घात 7 तो मिल रहा है, यानी 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ जो 7 की घात 5 दे रखा है, ये गुणनखंड को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है नीचे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें दोनों की ये गुणनखंड मिलने के बाद और भी संख्या अगर मिल जाती है, तो इसको क्या हम लिख देंगे सीधा कि गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। इसमें सिर्फ कुछ नहीं पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन था, हो सकता है आपकी एग्जाम में विकल्प के रूप में आ सकता है, जहाँ पे आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि अशांत होगा या शांत आवर्ती में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 10 क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें से मैंने 5 करा दिए हैं, और आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए, और 5 क्वेश्चन आप खुद से भी करिएगा। ठीक है, तो हम इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से ही क्वेश्चन नंबर 2 को पूछ लिया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यहाँ पे मैंने कुछ पहले ही क्वेश्चन से नंबर नोट किए, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो पीछे से क्वेश्चन से नोट किया है मैंने। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में पूछा था केवल आपको शांत या अशांत बताना है। ठीक, अब ये जो बताना है कि जो शांत है वो दशमलव के प्रसार, यानी कितने पॉइंट दशमलव के कितने अंकों तक जाएगा, ये पूछा गया है। तो पीछे क्वेश्चन में जो करवाया है मैंने इससे पहले, उसमें मैंने बताया कि ये जो 17/8 है वो शांत दशमलव में। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे, कहते हैं कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड बने थे वो हर के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या थे, मैंने पीछे कराया भी इससे पीछे, तो वहाँ पे 2 की घात 3 बन रहा था, यानी
2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 8 आ रहा है, ठीक। तो इसको जब 2 की घात 3 हमें मिल रहा है तो इसे यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर में हमें क्या लाना है, जीरो वाली संख्या लानी है, ठीक है। तो ये 17 बटे नीचे लिखा है 8, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3। अब इसे जीरो बनाने के लिए हम इसे 5 के साथ गुणा करेंगे तभी तो जीरो बनेगा, क्योंकि मुझे पता है शांत दशमलव के लिए हमें संख्याओं को इस रूप में प्राप्त करना होता है, 2 की घात n गुणे 5 की घात m, इस रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी हम 3 करेंगे तभी तो साथ में बराबर जीरो हो पाएंगे। और जब 5 की घात 3 हर में गुणा की तो ऊपर भी मुझे गुणा करनी करेगी, ताकि हमारी जो क्या है भिन्न बराबर रहे, यानी कोई डिसबैलेंस ना हो। तो अब ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे 17, 5 का जो घन होगा यानी 5 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 125, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करोगे तो 5 25 25 125, ठीक है। 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब ये और नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 की जो घात 3 दे रखी है इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 3, क्लियर। अब 17 और 125 के जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 21 25, ठीक। अपॉन में अब ये अंदर गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 और 10 की घात 3, और जब 10 की घात 3 होती है तो सिंपल ये हो जाता है कि जितनी घात होती है उतने ही जीरो हो जाएंगे नीचे 3, क्लियर। यहाँ पे आपके 1000 हो गए। अब इसे दशमलव प्रसार शांत रूप में इसे या तो भाग दे दो, क्योंकि भाग देना नहीं है क्योंकि हमें ज़्यादा विभाजन प्रक्रिया लंबी होनी थी। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ही हम अंश में पीछे से अंक गिन के पॉइंट लगा देते हैं। यानी मैंने लिख लिया 21 25, ये आपने अंश नोट कर लिया है। और जितने जीरो होंगे 1 2 3 हैं तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यही हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी जो शांत दशमलव होगा, शांत भिन्न होगा, वो कितने प्रसार तक जाएगा, 5 पॉइंट के 3 नंबरों तक जाएगा, ठीक है। इस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये 23 बटे में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, ये है, ठीक। ये भी हमारा कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। और शांत को ही हम प्रसारों में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर शांत दशमलव नहीं है तो हम उसे भी दशमलव प्रसार को, क्योंकि उसकी फिर कोई लिमिट नहीं रह जाती ना, फिर तो वो हो ही नहीं पाएगा सही से। और यहाँ करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो किस चीज़ की कमी है, क्योंकि यहाँ 2 की घात 3 है तो हमें यहाँ भी 5 की घात 3 बनानी है। तो हम लिख सकते हैं इसे 23 गुणे में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, और एक मैं 5 और बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो ये 5 की घात 3 जब नीचे बढ़ाऊँगा तो ऊपर भी बढ़ना चाहिए, ताकि भिन्न हमारा डिसबैलेंस ना हो। अब 23 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 23 से 5 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 115, 23 पंचे 115। नीचे हम लिख सकते हैं, अब ये 5 की घात 3 हो गया तो 2 गुणे 5 की घात 3, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया, आशा करता हूँ आया हो। उसके बाद 115 और नीचे 5 दूनी 10 और 10 की घात 3 है, यानी 10 को 3 बार गुणा करोगे तो 1000 आता है, क्लियर। अब ऐसे पोजीशन में क्या करेंगे, हम भाग देने का नहीं ज़रूरत है, सिर्फ जिसके नीचे जीरो होता है यानी जिसे जीरो वाली संख्या से भाग देना होता है उसका तो और भी आसान हो जाता है। पीछे से क्या करना है, पॉइंट डिजिट गिनने यानी अंक गिनने हैं, उसके बाद पॉइंट लगता है। कितने जीरो है, 1 2 3, पीछे से गिनेंगे 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.115। तो नीचे का जीरो हट जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ये नीचे के 1000 हट जाएंगे, 1 2 3 जितने जीरो होंगे उतने ही पॉइंट, उसके आगे ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा, पॉइंट के बाद 3 अंकों तक होगा। ओके, चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th दे रखा है इसे समझ लेते हैं। जो 35/5 लिखा 50 लिखा है, ठीक है। ये भी हमारा किस रूप में हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा साथ में है
तो इसके भी हो जाएंगे प्रसार सान। देखते हैं 35/50। अब इसके भी क्या होंगे, हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड मैंने करके बता चुका हूँ पहले, इससे पहले ही। तो जो 50 के गुणनखंड होंगे तो वो आ जाएंगे आपके ऊपर 35, और जब 50 के गुणनखंड करेंगे तो 5 का स्क्वायर गुणे 2 इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें घाते बराबर करनी है, तो 35 बट्टे में 5 की घात 2 गुणे 2 और 1 2 अपने पास से बढ़ा लेंगे। एक अपने पास से जो नीचे बढ़ाया तो ऊपर भी बढ़ाएंगे, ताकि हमारे भिन्न में कोई इफेक्ट ना पड़े, फर्क ना पड़े। तो 35 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 70 बट्टे में 5 गुणे 2 और दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 5 की घात 2 हो गया, ये 2 की घात भी 2 हो गया। ठीक है, तो अब इससे लिख सकते हैं 70 बट्टे में 5 दूनी 10 और 10 की पावर 2 है, यानी 10 गुणे 10 100 हो जाता है। अब ध्यान से देखना है, पीछे जो था उसमें नीचे 1000 आ रहा था, जो पीछे इससे पहले क्वेश्चन कराया है, और इस यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम 2 अंकों को पीछे से गिन के पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो 70 के आ गया नहीं 0.07, सॉरी इस यहाँ 0.70। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रसार दशमलव के प्रसार कितना है, पॉइंट के 2 अंकों तक। ओके, ठीक है, यहीं पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6/15। क्योंकि ये हम जो 6/15 ये अशांत में है, तो इसके तो हम दशमलव प्रसार लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, ये जितना भी डिवाइड करते जाओ आपको वही पॉइंट चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम प्रसार शांत में लिख ही नहीं सकते। तो ये चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है जो दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं, तो अशांत के तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो कैंसिल करो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, 129 1 में 2 की घात 2 गुणे 7 की घात 5 गुणे 5 की घात 7। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने जिसमें सिर्फ पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये शांत होगा या अशांत हो गया, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये हमारा अशांत होगा। ठीक है, तो इसके दशमलव प्रसार नहीं लिखे जा सकते, अर्थात इसको भी हम दशमलव प्रसार में शो ही नहीं कर सकते। ठीक, तो जो दशमलव प्रसार में शो होगा उसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, आज मैंने क्वेश्चन 2 करवा दिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन किसी तरीके का रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको आपका कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो मेरा नंबर है 9695576535। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप किसी भी क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। टाइम मिलने पर आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन कॉल नहीं की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और वीडियो हमारा, जैसे आप वीडियो से निकल के बाहर जा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके जाइए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले।